14 अगस्त रविवार को रेडियो जनखबर में आपका स्वागत है। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन। 2022 कॉमनवेल्थ खेल इंग्लैंड में हुआ संपन्न। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया मुफ्त वादों को देश के खिलाफ। सरकार द्वारा नया बिजली कानून लोकसभा में लाया गया। भाजपा सरकार और आरएसएस ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी के काला जादू वाले बयान पर विपक्ष ने लगाया अंधविश्वास फैलाने का आरोप। आवंटन बढ़ाने के साथ मजदूरी और काम के दिन बढ़ाने की मांग को लेकर नरेगा श्रमिकों का दिल्ली में धरना। अब खबर विस्तार से। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी दिन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बिहार, केरल, बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व झारखंड सहित पूरे देश के मजदूरों ने भारत बचाओ दिवस मनाया तो किसानों ने भी मोदी गद्दी छोड़ो, कॉरपोरेट भारत छोड़ो का नारा दिया। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के समय पेट्रोल डीजल की कीमत 71 रुपये और 57 रुपये थी, जो अब बढ़कर 100 पार हो गई है। वहीं गैस सिलेंडर की कीमत 410 थी, जो अब 1000 के ऊपर है। 2022 कॉमनवेल्थ खेल इंग्लैंड में हुआ संपन्न। भारत ने कुल 61 पदक जीतकर अंक तालिका पर चौथा स्थान हासिल किया। इनमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक है। कॉमनवेल्थ खेल हर 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है। इससे पहले 2018 कॉमनवेल्थ खेलों में 66 पदक जीतकर अंक तालिका में भारत तीसरे स्थान पर था और 2010 में अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 101 पदक के साथ भारत दूसरे स्थान पर था। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया मुफ्त वादों को देश के खिलाफ। विपक्ष ने कहा कितनी अजीब बात है, एक तरफ अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों का लाखों करोड़ों का कॉरपोरेट टैक्स माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन निःशुल्क या सब्सिडी पर शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली देना देश के खिलाफ हो जाता है। आरटीआई से पता चला है कि मोदी सरकार ने अमीर पूंजीपतियों के 10 लाख करोड़ के कर्ज माफ़ कर दिए हैं। वहीं दूध दही तक पर टैक्स लगा दिया गया है। कई विपक्ष के नेताओं ने पूछा है कि क्या मोदी जी का कहना चाहते हैं कि गरीबों को मुफ्त शिक्षा, राशन, अस्पताल व्यवस्था मिलना गलत है। सरकार द्वारा नया बिजली कानून लोकसभा में लाया गया। इस कानून से बिजली पहुंचाने का काम अब प्राइवेट या निजी कंपनियों को दिया जाएगा। यानी अभी तक खेती या गरीब लोगों को जो सब्सिडी के माध्यम से सस्ती बिजली मिलती थी, वो अब बंद हो जाएगी। निजी कंपनियां वहीं बिजली पहुंचाने का काम करेगी जहां बिजली वितरण का कारोबार मुनाफे वाला है। उन इलाकों में बिजली के संकट की स्थिति पैदा हो सकती है जहां कारोबार मुनाफे वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे इलाकों से निजी कंपनियां दूर रहेंगी। निजी कंपनियों को अपने हिसाब से बिजली का टैरिफ या कीमत तय करने की छूट मिलेगी। कई खेती से जुड़े संगठनों का कहना है कि सरकार किसानों की आय तो नहीं बढ़ा रही है, मगर बिजली बिल बढ़ा रही है। भाजपा सरकार और आरएसएस ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। कई जगहों पर राशन देते वक्त तिरंगे की कीमत ली गई। भाजपा के एक मंत्री ने बयान दिया कि जिस घर में तिरंगा नहीं होगा वो देशभक्त नहीं। वहीं राहुल गांधी ने आरएसएस से सवाल किया कि आरएसएस ने क्यों आज़ादी के 50 साल बाद तक भी हिंदुस्तान के झंडे को स्वीकार नहीं किया था। गांधी जी के पोते ने कहा कि एक समय था जब कपड़े से सिले झंडे बनाए जाते थे, अब प्राइवेट कंपनियों को ठेका देकर इतने झंडे बनाए जाएंगे जो सड़कों पर पड़े मिलेंगे। कई संगठनों ने यह सवाल उठाया है कि क्या केवल तिरंगा लेने से देश में गरीबी कम हो जाएगी, सरकारी स्कूल, अस्पताल के हालात ठीक हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी। इन संगठनों ने इसे भाजपा सरकार की नाकामी छुपाने का तरीका बताया है। प्रधानमंत्री मोदी के काला जादू वाले बयान पर विपक्ष ने लगाया अंधविश्वास फैलाने का आरोप। 8 अगस्त को कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। उसके जवाब में मोदी जी ने कहा कि देश के लोगों का विश्वास अब इन पर से उठ गया है, अब ये काला जादू करने पर उतर आए हैं। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि महंगाई, तेल, गैस, दूध, दही सबकी कीमत बढ़ रही है। हर वस्तु
एवं खाद्य पदार्थों की कीमत कांग्रेस के समय की तुलना में बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके चलते गरीबों के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है और सरकार बस हिंदू मुस्लिम कर रही है। मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर होते हुए काला जादू जैसे अंधविश्वास वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे समाज पर बुरा असर पड़ता है। आवंटन बढ़ाने के साथ मजदूरी और काम के दिन बढ़ाने की मांग को लेकर नरेगा श्रमिकों का दिल्ली में धरना। देश भर से बड़ी संख्या में आए मनरेगा मजदूर राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। मनरेगा योजना में फंड बढ़ाने को लेकर 3 दिन का यह आंदोलन मंगलवार को शुरू हुआ। इसमें देश के 15 से ज़्यादा राज्यों के श्रमिक शामिल हुए। इसका आह्वान नरेगा संघर्ष मोर्चा की ओर से किया गया। मोर्चा ने कहा कि कोविड संक्रमण के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा की स्कीम ने अहम भूमिका निभाई है, मगर तब भी मजदूरों को सरकार की तरफ से समय पर भुगतान नहीं होता। कानून में 100 दिन रोजगार की बात कही गई है, मगर वो भी नहीं मिलता। के समाचार समाप्त। अगले रविवार ताज़ा खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद।